India's Got Talent. Partner American Pistachios. खून पसीना जो मिल जाए, किस्मत का भी मुंह से जाए, कुंदन सा निखरेगा तू हुनर की आँच में जो जल जाए। चमकेगा चमकेगा किस्मत का तारा, चमकेगा 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 किस्मत का तारा, चमकेगा सूरज दिल का हुनर ही तेरा, काला टीका उठा मशाले, कदम बढ़ा ले, कर ले हुंकारा। चमकेगा चमकेगा किस्मत का तारा, चमकेगा 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 किस्मत का तारा, चमकेगा। कौन आ रहा है? हेलो, Knock, नॉक knock. नॉक। आइए, आपका आहा इंतजार था। Good evening, judges. Good evening. क्या नाम है आपका? I'm Nanda Shetty. शेट्टी। सॉरी, कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। आप पोल डांस करने वाली हैं? जी नहीं, मेरी BFF पोल डांस करने वाली. BFF ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೈರಿಗ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಏನ್ ಚೆಲ್ಲರಿರು? ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು IGT. Thank you. लेकिन हमें नहीं समझ आया। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। कौन है ये BFF? BFF आ जाओ. What does BFF stand for? Best friends Best forever. Best friend forever. ओहो, क्या बात। गुड इवनिंग जजेस। ये आपकी BFF है? ये मुझे BFF बुलाती है, बहू फ्रेंड्स फॉरएवर। क्या नाम है आपका? आई एम नुपुर चौधरी। बहुत बड़ी बात है, इंटरकास्ट मैरिज अलाउ कर दिया आपने। हाँ, और सरनेम भी रखना अलाउ किया. हाँ, नाइस। वाओ। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। हम लोग साथ में टेरेस में बैठ के गप्पा शप्पा होता है, साथ में पिक्चर देखते हैं, डिनर्स एंड लंचेस के लिए जाते हैं। ऐसे खिले के जैसे काशनी के फूल खिले, फूलों का बिल लग रखना। वो मुझे बहुत ही पैम्पर करती है। आई थिंक उनके बच्चों को इतना पैम्पर नहीं करती है जितना मुझे करती है। अंगना में देखो है बहार आई, झूमते गा रही है क्यारियां। हम लोग तो खाने में नॉन वेज खाते हैं और नुपुर तो प्योर वेज है, तो वो अलग से नुपुर के लिए 3-4 वेजिटेरियन डिश बनाती है, हमारे लिए एक नॉन वेज का डिश। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि शायद अश्विन का ससुराल ही है, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है इधर। हमारे कंट्री में पोल डांस को ऐसी नजर से देखते हैं क्योंकि आई थिंक उनमें नॉलेज नहीं है कि पोल क्या है। मैं ये कंसेप्शन चेंज करना चाहती हूँ कि पोल डांसिंग इज नॉट चीप, इट इज एन आर्ट फॉर्म, भरतनाट्यम या कथक या कोई आर्ट फॉर्म जैसा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यू आर नॉट जस्ट सपोर्टिंग हर एज अ मदर इन लॉ बट ऑल्सो लेटिंग हर लिव हर ड्रीम्स। मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे इतना सपोर्ट करती है, स्पेशली मेरे पोल ट्रेनिंग के लिए। जब भी मुझे ट्रेन करना है वो मेरे साथ आती है ताकि आई फील कंफर्टेबल एंड सेफ, जैसे वो आज आई है। और इनके सपोर्ट के बिना तो मैं आज इस मंच पे नहीं रहती। बन जाना तू मेरी, तू मेरी, तू मेरी।
आप सासू माँ नहीं, आप धासू माँ हैं। आई एग्री। सही बना है इस बार, करेक्ट एकदम करेक्ट। हर सासू माँ को इनकी तरह रहना चाहिए। बिल्कुल, मेरी भी है। टच वुड। I'll leave the stage to her now. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। हम राज हम ख्याल तो हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। चाहत के चले चले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर। Fabulous! Beautiful! Wow! She is so graceful. What control! शिल्पा जी, आपको देख के मैं इतना ओवरवेल्म हो गई थी। मैं डांस तो बादशाह जी के लिए कर रही थी, पर आप मेरे मन में थे। आपका जो ग्रेस है, that is my inspiration. She loves you as a dancer. Yeah, of course. I hope to be as good as a dancer as you are. How sweet. You can be like me, but I can never be like you, Nupur. Thank you, ma'am. What control? कितने समय से कर रही हैं आप ये? 3 साल से। You are brilliant, Nupur. Thank you. बहुत, मतलब ये एक ऐसा डांस फॉर्म है, it's very similar to मलखम. Yeah, correct. You know, लेकिन ये जो डांस फॉर्म है बहुत ही सेंशुअस है, तो लोग थोड़ा सा डर के इसे करते हैं या शायद बताना नहीं चाहते कि वो ये इस डांस फॉर्म को करते हैं, बट ये फिटनेस के लिए और स्ट्रेंथ और एजिलिटी के लिए बहुत कमाल डांस फॉर्म है। और जिस तरीके से आपने इस डांस फॉर्म को निभाया आज, क्या कहूँ, Thank you आप so तो मेरा much. Oh, thank you, ma'am. Thank you. आपकी सास को भी बनता है एक सलाम। कमाल है आप। मैम आ जाइए। मैंने पहली बार लाइव पोल डांसिंग देखी है, और जब आप डांस कर रहे थे आपके मसल्स दिख रहे थे फ्लेक्स होते हुए। आओ हुजूर तुमको सितारों में। जो लास्ट वाला मूव था ना, एकदम से मैं डर गया। दिल झूम जाए ऐसी बहार। दिस वॉज नॉट पोल डांसिंग फॉर मी, मेरे लिए सोल डांसिंग था। आप पूना से आई हैं ना? हाँ जी। तो पूना का तो नाम पूना इसलिए है क्योंकि वो पुण्य की नगरी है, इसीलिए पूना कहते हैं। तो एक पुण्य काम आज आपके हाथों हो गया यहाँ।
आज के बाद इस देश में पोल डांस को बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाएगा। थैंक यू। ये पुण्य आपने कर दिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। और अगर इस देश की हर सास आपकी तरह हो गई ना मैम, तो वो जो एक सपना है जो पिछले कई दशकों से मैं देख रहा हूं, हर बाप एक गीत गा गा के कहता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो। इस देश की हर बेटी, इस देश की हर नूपुर आपके जैसी एक सास डिजर्व करती है, बस मुझे यही कहना है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना जी चाहूँ मैम। आपकी बात में ऐड करते हुए कि सास अच्छी हो लेकिन साथ में बहू का अच्छा होना भी उतना ही बहुत जरूरी जरूरी है। तो कहीं बहुत गुण होंगे नूपुर में, बिल्कुल हाँ, जो हाँ, उनकी है। सास इतना प्यार क्या करती है। बात। सही तो बोला ये भी आपने। मेंशन करना सही जरूरी है। थैंक यू मैम। शी इज अ लवली गर्ल। कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी हाँ है। से तो फासले बढ़ने दो। मेरी तरफ से सादर नमन, इज्जत, सम्मान के साथ आपको हाँ। थैंक यू सर। करने दो। मेरी तरफ से हाँ है। जाके जाके किरण जी, आप अच्छी पोइट्री के लिए बहुत इंतजार में रहती हैं। अच्छा शेर है, ओरिजिनल है। वाह, सावन का महीना पवन करे शोर। कभी सुना है? कभी सुना है? ऑफ कोर्स गाना है। ये कंफ्यूजन मुझे बहुत होता है। मैं जो लिखता हूँ सोचता हूँ ना, वो पहले किसी ने लिख दिया होता है। चलिए, अभी तो हो ही गया है। सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं, अगला शोर। इससे पहले शोर। प्लीज। हो जाए बोर, अगला टैलेंट आ जाए स्टेज की ओर। आपको इसके बाद काम करना है कि नहीं? ओहो, यार मुझे आपके जैकेट्स बड़े अच्छे लगे। थैंक यू। और किरण जी, जिसकी उम्मीद नहीं वो बात भी हो जाती है, जिसकी उम्मीद नहीं वो बात भी हो जाती है। वाह। और जिंदगी है तो मुलाकात भी हो जाती है। मुझे लग रहा है खतरनाक होने वाला है, कमाल होने वाला है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और कहाँ से आए हैं ये जानना चाहता हूँ मैं। हमारा नाम जो है फैजान हसन जीशान हसन निजामी जी। और पूरे ग्रुप का नाम जो है वो सूफी निजामी ब्रदर्स फ्रॉम दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। या निजामुद्दीन औलिया, या निजामुद्दीन सरकार। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा उसी आस्थाने से जुड़े रहे और यही हमारे ब्लड में चला आ रहा है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, समझ लीजिए हमारी सारी पहचान, हमारा वजूद वहीं से है। और वहाँ पर जो हम कव्वाली पेश करते हैं वो हमारे लिए इबादत है। और कव्वाली से बेहतर माध्यम हमें लगता है कि उस ऊपर वाले से जुड़ने के लिए हमारी नज़र में कोई और नहीं हो सकता। पहले जो कव्वाली पेश होती थी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे वो तबला, ढोलक, हारमोनियम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल चेंज हुआ और हमने ख़ास तौर पर जो ऐड ऑन किया कीबोर्ड, गिटार और साथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं बैंजो। ये ऐड करने की सबसे मेन वजह यही है कि जो लोग वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करते हैं वो भी कव्वाली से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि यंगस्टर कव्वाली को सीखें, कव्वाली कभी ख़त्म ना हो। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, कल्चर है, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे।
ख्वाहिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरा 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 दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना ये है तेरा ही सौदाई ये है तेरा ही शहदाई तेरे इश्क में है इसे मर्दाना आया जी किरण जी महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई और उनकी निगाह में कोई जादू जरूर है जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं ये आंसू जो है बहते बस इतना ही ये कहते कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं जानो दिलवार हूँ मैं जिंदगी जैसे शम्मा पे मरता है परवाना आया गा गा रे गा रे सा 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 रे गा गा रे गा रे सा 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 गा गा रे गा रे सा 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 रे गा रे गा रे सा मामा गा मा गा दे 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 मामा गा मा गा दे 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 मामा गा मा गा दे 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 मामा गा मा गा दे दे बाबा गा मा नी दा बाबा बाबा गा मा गा दे सा बाबा गा मा नी दा बाबा बाबा गा मा गा दे सा 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 नी दा बाबा दा बाबा गा दे सा 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 नी दा बाबा दा बाबा गा दे सा सा नी दा बाबा नी दा बाबा गा दे सा गा मा गा नी सा 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 गा मा गा नी सा 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 गा मा गा नी सा गा मा गा नी सा 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 गा मा गा नी सा 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 गा मा गा नी सा गा मा गा नी सा 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 आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना मजेदार मतलब माहौल जम गया कैसा इन्होंने समा बांध के रख दिया एग्जैक्टली थैंक यू वाह वाह पकड़ आजकल तो चलो डिजिटल का जमाना है आज के टाइम में आप कैसेट और रिकॉर्ड ढूंढने जाओगे ना वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में बिकते हैं बिल्कुल तो अभी आपको लग रहा है कि यार हम पुराने हो रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद आप इतने महंगे हो जाओगे ना आप लोग मुझे नहीं लगता आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है जैसे अच्छा शेर सुनाने वाले होते हैं ऐसे ही अच्छे शेर सुनने वाले भी होते हैं वाह क्या बात है सही बात तो जिनको कव्वाली समझ आ रही है उन्हीं के लिए है जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें होती है वो कुछ लोगों के लिए ही होती है तो आप इस चीज की फिक्र ना करें हमें कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा जो आपको सुन रहा है वो बहुत लकी है आप वही करें जो आप कर रहे हैं क्या बात है क्या बात है शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके जरिए मैंने कनेक्ट किया ऊपर वाले से आज कमाल कमाल गाया आप सभी ने और आप सभी को आपके हुनर को मेरा हुनर सलाम मेरे लिए बहुत बड़ी हार
आपके लिए हाँ, कव्वाली के लिए हाँ। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत प्यार से हाँ है। शुक्रिया मैम, थैंक यू। मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ना करने की, तो मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू। अगला टैलेंट लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉप लग रहा है। बादशाह जी, बहुत क्या ही लगता है? डेंजरस लग रहा है। पल्लू ऊपर आने का टाइम आ गया है। मेरे ख्याल से मेरा टेबल के नीचे घुसने का टाइम आ गया। अगर ये ऊपर सबसे ऊपर वाला लेवल अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो। ओहो, कौन आ रहे हैं? अरे बाप रे, हाउ कूल, शमन, हाउ वंडरफुल। टाइक्वांडो? No ma'am, Goju Ryu karate. गोजो यू? Goju Ryu. गोजो रियू? Ryu. Something Goju like Ryu. Korean it is. No, it is Japanese ma'am. Japanese. Okay. This is semi-contact ये martial art है. Okay. और मैडम हम आज most layered bed of nails sandwich female करेंगे. बेड ऑफ नेल सैंडविच? Sandwich female करेंगे. मुझे इसमें सिर्फ सैंडविच वर्ड अच्छा लगा। 2003 से मैंने आज तक 35,000 के ऊपर मैंने लड़कियों को फ्री सेल्फ डिफेंस सिखाया है। क्या बात है? ये मेरी 8 फीमेल की टीम है जिसमें 4 मैरिड लेडीज है मैम, और इसमें सबसे बड़ी जो एज की महिला है वो 51 एज की है, रीता देसाई। उन्होंने 30 एज की उम्र 51 की आप है। बिल्कुल ऐसे 51 की दिखाई नहीं दे रही। और जो मेरे लेफ्ट में है चारों लड़कियां हैं छोटी, अंडर 16 इयर्स। उसमें सबसे छोटी जो है वो मेरी बेटी है, ईशाना 13 साल की है। वो उधर है लास्ट में। आज हम रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। 5 लेयर्स फीमेल नेल बेड का रिकॉर्ड है। ओह माय गॉड। वैसे मैं आपको बता दूं कि 8 लेयर्स का मेल का रिकॉर्ड अब तक है। अच्छा। हमने इटली में जाकर मिलान में किया था, लेकिन अब फीमेल करेंगे। जब फीमेल का रिकॉर्ड 5 लेयर्स का है, जिसको हम इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर तोड़ने की आज कोशिश करेंगे मैम। चलिए, शो अस योर टैलेंट। थैंक यू मैम। सुमनरे, ओनेगासिमास। अरे बाप रे। These girls are going to kill it. नेल बेड जो है मैं आपको बता दूं 15 किलो का एक नेल बेड है। जैसे जैसे पैनल ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेट बढ़ता है, और करीबन आधा सेंटीमीटर सबके बॉडी में नेल्स घुस जाते। ओह माय गॉड। वो जो नीचे है, सबसे नीचे, she must be taking the major amount of weight. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना स्ट्रांग रहूं, मैं अपना बेस्ट दे सकूं, क्योंकि पूरा एक्ट मुझ पे है। ओके, 4 हो गए, 5 इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। फाइव हो गए हैं, 5। छठवां इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। छठवां इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओह माय गॉड।
वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया अभी तक 5 का रिकॉर्ड बन चुका है, लेकिन ये लोग 8 अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जो सबसे नीचे है बंदी, कितना वेट आ रहा है उसमें। Oh my God, she must be at least 500 kilos on her. Oh my God, oh my God. They are holding it for 1 minute. They have to hold it for 1 minute. 1 minute में उनका hold है। रिकॉर्ड अब बनने वाला है। नम्रता पे 538 किलोस का प्रेशर है, वो भी नील्स। ये आपको सिर्फ इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर ही दिख सकता है। ये पहला स्लैब आइस का जा चुका है। So heavy. किसी भी वक्त अब दूसरा स्लैब ये लोग डाल देंगे एंड इट्स गॉन। My God, that is so heavy, guys. जो लेडी सबसे नीचे है नम्रता, उनके ऊपर 538 किलोस का वेट है, वो भी नेल्स। मेरे ऊपर आइस स्लैब्स टूटने वाले हैं। अगर हैमर गलती से भी कोई और जगह पे लग गया तो बहुत रिस्क हो सकता है। Yes! It's the record! I can see उनके कितना पेन हो रहा है उनको, लेकिन वो फिर भी बेयर कर रही है। Oh my God! आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने जोरदार तालियां हो जाए! चलनी कर दो मान को न छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो मान को न छूने दूंगी। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए यार। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। You okay? नमक दे दो सबसे, उसका प्रेशर ड्रॉप हो गया होगा। She's fine. Okay, Namrata. Okay, come. नम्रता, you're good? Unbelievable, guys. एक बार नम्रता के लिए जोरदार तालियां! मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इंडिया! बादशाह पाजी, अभी तक का जो रिकॉर्ड था वो था 5 लेयर्स ऑफ नेल बेड्स। इन्होंने आज वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। They have done 8 layers of nail beds. एक मिनट अर्जुन, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। औरत जो होती है ना वो सिर्फ बनाती है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। लड़कियों को हमेशा जब देखते हैं ना तो हम उस नजरिए से देखते हैं कि नाजुक है, फूल जैसी है। यहाँ पे तो मतलब
झंडे गाड़ दिया आपने। कमाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे पास और कुछ है नहीं, मुझे मैं कैसे प्रकट करूं मुझे पता नहीं। बहुत कमाल है जो इन्होंने किया। मुझे लगता नहीं है इनको करने की ज़रूरत भी थी, बिकॉज ये वैसे भी टफ होंगी ज़िंदगी में। सिर्फ फिजिकली टफ होना कुछ नहीं, मेंटली टफ, इमोशनली टफ, बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो बहुत अच्छा है आपने किया है। ना भी करती तो भी मेरी नज़रों में आपकी उतनी ही इज्जत होती। मैम, हम लोग चारों वुमेन सेल्फ डिफेंस के कोच भी है। Put your right hand up. पाछળ टर्न થાઓ અને મારવાનું ચાલુ કરો, કમર મારો ત્યાંથી જ। जब हम लड़कियों से बात करते हैं तो उस क्राउड में से एटलीस्ट 2 या 3 लड़कियां साइड में आ जाती है काउंसलिंग के लिए कि वी वेंट थ्रू लॉट ऑफ बीइंग एट सो यंग एज बट वी कुडंट। हम लोग ना फेस नहीं कर पाए। हम लोग को वो इंसर्शन, वो वेट हमारे बॉडी पे था, हम किसी को बोल नहीं पाए बाद में भी। सो ये एक्ट करने का पूरा एक इंटेंशन वही था कि डोंट लेट गो। आपके ऊपर कितना भी वेट हो, लाइक सी वी, हमें वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट। वी जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज। शी मस्ट हैव हैड अ यस मैम, यस मैम। मनोज जी बिलीव नहीं कर रहे हैं कि वो नेल्स रियल है। नहीं, बिलीव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो खुद जाके देखना चाहता। अपनी तसल्ली के लिए मुझे आके देखने हैं नेल्स चेक। यस सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रेशर दो हाथ से, प्रेशर दो। अरे बाप रे, आपके हाथ में स्पॉट हो जाएगा। ये देखो, ये कंट्रोल्ड प्रेशर था बादशाह, ये कंट्रोल्ड प्रेशर था किरण जी। मैंने कोशिश की, जरा सा ऐसे हाथ रखा और ये दाग आ गए। उस लेडी का अगर हम बैक देखेंगे ना तो तब पता चलेगा। जी, अगर इनका बैक हम देखें तो इन्होंने किस तरह का दर्द सहा होगा, किस तरह का दर्द साध लिया होगा, ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है। आज एक बात आप लोगों ने वाकई साबित कर दी कि भारतवर्ष की नारी कोमल है, कमजोर नहीं है। सलामत। आप सबको हमारी तरफ से बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ हाँ है। थैंक यू सो मच। इंडियाज गॉट टैलेंट में अगला एक्ट पेश किया जाए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ये कौन है? दूल्हा? अरे आप मतलब क्या शादी के मंडप से भाग के आए हो? सीन क्या है? पहले शायरी करूंगी। शायरी? पहले तो बादशाह जी के लिए। माता जी होगी तेरी माँ। माता जी नहीं, बादशाह जी। मेरे तीसरे नंबर की भतीजी लगाती है कैप, कहती है मैं भी करूंगी बादशाह के जैसे रैप। अस्सलाम इश्क। अब शिल्पा जी के लिए। हाँ। क्यों? जैसे ये जरूरी है। आधार से लिंक करवा लिया है मैंने पेन। शिल्पा जी, मैं ही हूँ आपका सबसे बड़ा फैन। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बेटा सेहरा उतर रहा है। बेटा तो नहीं। सेहरा उतरा, सेहरा वो बदल गया।
फिटे मुंह तेरा। इधर मत आना, ठीक है। इधर मत आना। अरे तेरी बाप रे। Shake your body, girl. ओहो, माइकल जैक्सन गोला वाला। एमजे क्या रेट है जी? 200 रुपये। 200 रुपये एक गोले का 200 रुपये जी। क्यों जी? इसका जो वाटर है, कोल्ड ड्रिंक वाटर, वो मैं यूनिक तरीके से तैयार करता हूँ, इसलिए। क्या पानी को यूनिक तरीके से तैयार करते हैं? हाँ जी। कैसे? वही आपको दिखाना चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ। बैठकर यार तुम्हारी पिंक ब्लू ग्रीन कलर की उल्टी हम नहीं देख सकते। और ये 200 रुपए में उल्टियां बेच रहा। लिमिट सूट बूट पाक। पंजाबी में कहते हैं, अरे सुन लो यार 2 मिनट, पंजाबी में इसे कहते हैं दूर फिटे मुंह। दादर जी कैसे, कहाँ इतना तो मेरा नॉर्मल रेगुलर नहीं निकलते जितना आप मुंह से निकाल रहे हो। इंग्लिश में कहते हैं इशू पोए बादशाह। ओ क्या और कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, खत्म हो गया। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। और भोजपुरी में कहते हैं तोहरा लल्ला बादशाह। तोहरा लल्ला बादशाह। और अगला टैलेंट जल्दी आ। क्या नाम है आपका? नितिश भारती। आप कहाँ से हैं नितिश? मैं मुंबई से हूँ मैम। मुंबई से ही है? यस। कितना सारा टैलेंट है मुंबई में। इनको किरण जी बहुत अच्छे से जानती। अच्छा, कैसे? बिकॉज ये हमारे सीजन 4 के फाइनलिस्ट हैं। What? And he's a very fine sand artist and now of course आपने बहुत नाम कमाया है। Yes ma'am. And I would like to think in a way India's Got Talent has also contributed a lot to your success. So I'm so happy to see you here. Thank you so much ma'am. Thank you so much. I just want to know कि आप एक सीजन में फाइनलिस्ट रह चुके हैं और आप दोबारा हिस्सा ले रहे हैं, इसके पीछे कोई मैं हमेशा बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब सीजन 4 में आया था तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये था कि दुनिया मुझे एज एन आर्टिस्ट जाने। उस पहचान को पाने के लिए मैं आईजीटी में आया और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज मेरी माँ ने मुझे कही है कि आप कुछ भी अच्छा काम करते हो तो लोग बोलते हैं बाप का नाम रोशन कर दिया, और आप कुछ भी बुरा करते हो तो लोग बोलते हैं माँ ने ध्यान नहीं दिया। तो जब मैंने सोचा कि मैं कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा करने जा रहा हूँ तो अपनी माँ का नाम अपने साथ रखो, तो दैट्स हाउ इट्स फ्रॉम नितिश भारती। और भारती मेरी माँ का नाम है जो आज यहाँ पे है। और वहां से एक ऐसा दौर शुरू हो गया जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसी साल मैंने अपना घर खरीद लिया था मुंबई में, और उसी साल मुझे कैन्स
फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला था फॉर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। सब ऐसे चल रहा था कि जैसे मानो सपना हो। और फिर एक ऐसा मूड आया जहां पे मेरे लिए हुए हर डिसीजन के ऊपर मुझे सोचना पड़ा और एक बार। क्यों? Oh dear. मेरे डैड ने। Are you okay? मेरे डैड ने सुसाइड कमिट कर लिया। Oh, I'm so sorry. आज तक हमें नहीं पता कि वो क्यों हुआ। और उस दिन अगर सबसे पहला किस चीज पे सवाल उठा था तो वो उठा था कि तुमने अपनी माँ का नाम इस्तेमाल किया, इसके लिए शायद उन्होंने वो किया होगा। नहीं, माँ का नाम तो एक ब्लेसिंग होती है। नहीं समझ पाते सब लोग। आज वो जहां कहीं पे भी होंगे, of course he is proud of me because he never said that thing. और मैं अड़ा हूं और इधर ही खड़ा हूं, इस नाम के साथ जीऊंगा और इसी नाम के साथ मरूंगा। और ये सोच के ही मैं आज वापस आईजीटी पे आया हूं, दिखाने के लिए कि मैंने कोई गलती नहीं करी। कौन समझे दर्द तेरे, कौन तुझको और ये मैसेज मैं जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने वो उसकी वजह से नहीं किया था। एंड वी आर प्राउड कि तुम अपनी माँ का नाम लेकर आगे निकल रहे हो। वापस एक बार आया। वेरी गुड, वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Nitesh, I wish you all the very best and do what you do best. Thank you so much. Thank you. भगवान ने ये सृष्टि बनाई और ये पूरी सृष्टि है मां की कोख में समाई। वो माँ की कोख जिसमें आंखें चैन से सोती हैं, क्योंकि माँ की धड़कन से बेहतर कहाँ कोई लोरी होती है। सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र। माँ की गोद में पूरा आसमान है और उसी की आंचल से उम्मीद की हर उड़ान है। और तुम कहते हो माँ का नाम क्यों? क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना। सवालों ने माँ को हमेशा तोड़ा, लेकिन माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और तुम कहते हो माँ का नाम क्यों?
मेरे हक के आंसू माँ ने है रोए, ताकि मेरी आंखों से सपने न खोए। और तुम कहते हो माँ का नाम क्यों? ढलके सूरज करे इशारा, चंदा तू है कहाँ, मेरे चंदा तू है कहाँ। कैसे तुझको दिखाऊं यहाँ है क्या, मैंने झरने से पानी माँ तोड़ के पिया है, गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है, छाया लिए भली धूप यहाँ है, नया नया सा है रूप यहाँ सब कुछ है माँ, फिर भी लगे बिन तेरे मुझको अकेला। आज इस बेटे ने सपनों का परचम लहराया है, क्योंकि मेरी माँ ने मुश्किलों के पहाड़ को अकेले अपने हाथों पर उठाया है। सवाल उठाते रहो, माँ का नाम क्यों, माँ का नाम क्यों, और मेरा जवाब होगा क्यों नहीं। चेहरा तेरा हंसता तो है, आंखें मगर खुश क्यों नहीं, कौन समझे दर्द तेरे, कौन तुझको आप रोइए नहीं, अब आप खुश रहिए। आपके साथ आप जिंदगी की शुरुआत हो गई है, नई शुरुआत। मैं तो इनकी इसकी कला से इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ कि बाकी सारी चीजें भूल जाती हूँ। और आप हमेशा जो आप पहले से आप बना के रखते हैं, वो लॉन्ग शॉट की जो फिगर मदर की, और फिर जब आप उसे, आपका सिग्नेचर स्टाइल है ये। उसको फिर आप अलग करते हैं, क्योंकि इस मंच पर भी बहुत सैंड आर्टिस्ट आए हैं, याद सिर्फ आप हैं। सो इट इज गुड एंड आई एम वेरी प्राउड कि आपने अपनी मदर को वो सोसाइटी में जगह दी जो कि हर बच्चे को अपनी माँ को देनी चाहिए। मेरी जिंदगी में भी आई वर्शिप माई मॉम। आई रियली बिलीव
that I am who I am. And I've been able to achieve all that I could because of her. True. So, और जब मैं खुद माँ बनी ना, तो मुझे और समझ में आया जितने सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए. हमारे पास तो बहुत सारा हेल्प है, but my mom did it all without any help. तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं. And I really hope जितने भी इस शो को देख रहे हैं, they understand the value of both their parents. Definitely. And I really believe that you're so inspirational. And welcome to India's Got Talent. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. जो आपका रिश्ता है अपनी माँ के साथ और जिस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट करते हो और ऑनर करते हो, उसकी मैं दाद देता हूँ. Thank you so much. बस इतना ही बोल सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा बोल पाऊंगा ही नहीं. Thank you so much. वेलकम टू आइच. इसका भी रिश्ता इसकी मम्मी के साथ ऐसा ही है ना? ऐसा ही. ऐसा ही. आज जब मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे सचमुच आपको और आपकी माँ को खासतौर से देख के वो याद आ रहा है कि उसको नहीं देखा हमने, मगर इसकी जरूरत क्या होगी. ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी. एक लास्ट चीज मैं करना चाहता हूँ सिर्फ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. चला. दोस्तों, कभी कभी हुनर का संतुलन बनाए रखने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ के हमें अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके कहीं अच्छा हुनर मिल पाता है. इसीलिए आज हम अपने स्टूडियो के दायरे से बाहर निकलकर आप पहुंचे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टंट यार्ड में. अरे वाह, क्या बात है. हेलो. हाय, नमस्कार. नमस्ते. क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन शर्मा है. मेरा एज 38 है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. आप बिहार से हैं. एक बिहारी 100 पे भारी, ये हुई ना बात. तो गुंजन, आज क्या दिखाने वाले आप हमें? आज मैं एक ऐसा स्टंट दिखाने वाला हूँ. पहले आपका मुंह थोड़ा सा खुलेगा, फिर और थोड़ा और खुलेगा और खुला ही रह जाएगा. ओहो. ओके. तो लगता है आप मेरे मुंह में बहुत बड़ा पेस्ट्री का पीस डालने वाले. जो मैंने बोला उतना तो होगा ही, उससे ज्यादा होगा. आप देखिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. दिखाइए. अरे बाप रे. ऑल द बेस्ट. क्या करने वाले हैं? ओहो, क्या बॉडी है. जब हम ऊपर चढ़ेंगे ना तो वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, जैसे वहाँ हार्नेस नहीं है. मैं जस्ट आप देखेंगे कि मैं ऐसे जाऊंगा और करूंगा. बहुत खतरनाक. लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस है वही मेरा बिलीव है, वही मेरा हार्नेस. Oh, he's taking his mummy daddy's best. Go, action.
मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है, तो प्लीज इसे घर पे कभी भी ट्राई मत कीजिएगा, कहीं भी ट्राई मत कीजिएगा। क्या करने वाले हैं? एकदम ऊपर जाने वाले हैं। आज मौका है कुछ कर जा रे, जोर दे के जुनू बन जा रे। ऐसा टैलेंट सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट पर ही आपको देखने को मिलता है। लिखते तकदीर खुद हाथों से, मिलके साथ फलक चढ़ जा रे। हिल रहा है यार।
माता की। आपने हिंदुस्तान का भी परचम लहरा दिया, बिहार का भी परचम लहरा दिया। थैंक यू सो मच। गुंजन, ये जो ताली अब तक बज रही है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो पीछे देखो किन के लिए बज रही है। सही हकदार वही है। सर, आपको डर नहीं लगा अपने बेटे को इस तरह का स्टंट करते देख के? आंसू तो गिरा, लेकिन खुशी की आंसू था। क्या बात है? खुशी का आंसू था कि आज मेरा एक किसान का बेटा आज यहाँ पहुँच गया है। भोले बाबा का स्मरण किया कि बाबा कुछ नहीं मांगे, आज मांग रहे हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे। इस तरह का लड़का हर आदमी को मिले जो माता पिता का गौरव को ऊंचा करे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, और तुम अभी जाओगे पीछे तो पूछ लेना। मैंने कहा था एम्बुलेंस तैयार है, कहते सब इंतजाम है। मैंने कहा गुंजन के लिए नहीं, मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा थैंक यू कैसे यार, मैं मर जाता। तुम कर क्या रहे थे वहां? तुम एकदम से नीचे, मुझे लगा गए आज। मतलब मेरा दिल जो है मेरे मुंह में पहुंच गया था। एक्चुअली जो कुछ भी हो पाता है वो इनके वजह से, इनके संस्कार के वजह से ही होता है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी का एज 82 है, मॉम का 76 है। और 76 और 82 के एज में ऐसे चीज अभी मैं करवा के आपको दिखाता हूँ जो कि 22 साल के लड़के भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, बाबूजी से? हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ। सेट लाइए। स्टील की हड्डियां हैं बाबूजी आपकी। वाह बाबूजी। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। अब देखिए, अब थोड़ा आगे जंप करेगा ऊपर। हाँ माँ, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। हमारी तरफ से हाँ है। थैंक यू सो मच। कौन आ रहा है नेक्स्ट टैलेंट? मेरा नाम क्रिश है और मेरा नाम शालिनी है और हम लोग हरियाणा रोहतक से हैं। हम लोग एरियल एक्ट करते हैं और उसमें हम लोग ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं और जिसके साथ हम फायर का भी यूज कर रहे हैं। और ये एरियल एक्ट इंडिया में अब तक तो कोई लेके नहीं आया। अगर कोई भी छोटी गलती होगी तो नीचे गिर के चोट भी लग सकती है और जो नीचे फायर जल रही है उनसे भी कुछ चोट लग सकती है। तो जितने हम डरे हुए हैं, हम देखना चाहते हैं कि जजेस का क्या हाल होगा। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद के चलने लिए तारे चुनते हैं हम। जादुई है ये जहां, है नहीं कोई और।
गॉड, कितनी छोटी हो। मैं डर गया था भाई, मेरे तोते उड़ गए थे, तीतर जो भी होता है सब उड़ गया था मेरा। और बहुत खतरनाक एक्ट था, मतलब मुझे लग रहा था ये शालिनी गिरे ना गिरे, मेरा जबड़ा जरूर गिर जाएगा जमीन पे। बहुत खतरनाक, बहुत ही, ये आम एक्ट नहीं है। एक लौता हमारा शो है जहां पे हमारा हुनर बाज नहीं आता। थैंक यू सर। किसने कोरियोग्राफी की इस एक्ट की? मैम हमारी सर ने करी है, बट वो आज आ नहीं पाए। तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? मैम हमारे घर पे सिर्फ मेरी मम्मी और पापा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं करता। दादा मुझे प्रैक्टिस पे भी नहीं आने देते। दादाजी? यस सर। हरियाणा की छोरियां तो ऐसी हो गई, आज सबसे आगे निकल गई हैं। हर स्पोर्ट में, हर कुश्ती में, दंगल में, आप देखो कहां से कहां पहुंच गई हैं वो लड़कियां। तुम क्या घर में डर के बैठी रहोगी? दादाजी को बोलो थोड़ी सोच बदलिए। मैम दादा कहते कि अगर अब तू प्रैक्टिस पे चली गई या एकेडमी चली गई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में ये सब नहीं चलता कि लड़कियां डांस करे या फिर घर से बाहर निकले। क्यों, डांस में क्या खराबी है? अभी कोई आया है आपके साथ? मैम मेरे पापा आए हैं। पापा आए हैं? यस मैम। बुलाइए उनको स्टेज पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपने डैडी को कुछ कहते नहीं है? मैम मैंने बहुत बोला मैम उनको। तो आप सपोर्ट करते हैं अपनी बेटी को? मैं सपोर्ट करता हूँ जी। मैंने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी। वो कहते मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है, तूने मेरे उस पर चलना है। मेरे पिताजी की सोच आज के जमाने में बिल्कुल हटके है। ये बोलते हैं तुम क्या करवाना चाहता है, इससे नचवाना चाहता है। हमारी कास्ट में ऐसे बच्चों को नहीं नाचने देते, नहीं तो इसकी शादी भी नहीं करेगा कोई। लड़की ही कमाई खाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते नहीं बोल सकता। ये मेरा सपना है सर कि मेरा बच्चा आगे जाए और जो मेरे को ताने देते ना उनका मैं मुंह बंद करना चाहता हूँ सर। अच्छी बात कोई भी बोल सकता है, अगर बुरी है इसमें तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ। फिर भी उन्होंने नहीं माना, भाई ने समझाया नहीं माना। वो कहते अगर ये लड़की डांस करेगी तो तुम्हें घर से निकाल दो। शालिनी बेटा रोना नहीं है, टेंशन नहीं है कोई। मैं बैठा हूं तो मेरे बैठे हुए मैं रोता हो तो किसी को देख नहीं सकता। मैं दादाजी से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो शालिनी कर रही है वो एक बारी दादाजी करके दिखा दे, फिर अगर उन्होंने कर लिया तो शालिनी डांस छोड़ देगी। नहीं कि किसी भी शर्त पे शालिनी क्यों डांस छोड़ ये दे। बात शालिनी कभी भी डांस नहीं छोड़ेगी। आप अपना काम करते रहिए, दादाजी को अपना काम करने दीजिए। एक मिनट। इस पे अपने घर का, अपने दादाजी का एड्रेस लिखिए, पता। आप जाओगे उधर? जी यही वादा है, देखिएगा। क्या बात है। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना। दादाजी मैं आपका फोन नंबर भी ले सकता था, फोन पे बात कर सकता था, पर मैंने आपका नंबर नहीं लिया है ताकि मेरे मन में ये शॉर्टकट ना आए कि चलो फोन पे बात करके निपटा देते हैं। एड्रेस है, पता है, मैं आ रहा हूं। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। ये अलग रूप देखा है मैंने मनोज जी का सडनली। हम सब की तरफ से हाँ है। वाह जी वाह।
अब आप भी घर बैठे गोल्डन बजर प्रेस करके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को भेज सकते हैं टॉप 16 में। ऑडिशंस खत्म होते ही जिस कंटेस्टेंट या ग्रुप को ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा गोल्डन बजर्स मिलेंगे उन्हें एंट्री मिलेगी टॉप 16 में। बस डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को गोल्डन बजर दीजिए अभी इसी वक्त। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अगले हफ्ते टैलेंट के तरकश से निकलेंगे जज्बे के ऐसे तीर कि बदल जाएगी एंटरटेनमेंट की तस्वीर। आप सभी को मेरा हुनर सलाम। Oh my God! Wow, this sounds like my heartbeat. Unbelievable. I can't watch it. India's Got Talent. Partner American Pistachios.